हालेलुया। सब कुछ है मसीह की। आइए आज का सुबह का वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज जो वचन को पढ़ेंगे, जो मनन करेंगे। प्रभु आप हमें सहायता और मदद करिए। प्रभु आशीष करिए, अनुग्रह करिए। आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। तो प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका पहला में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारियों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर के मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम 1 आयत 2 आयत 3 आयत 4 आयत और 5 पढ़ते हैं तो हम इसमें एक बात देख सकता है, हम मसीह के पहले कैसे था। इधर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पाप के कारण मारे हुए थे। आज मसीह में चलने वाले लोग, विश्वासी लोग, एक बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम पाप के कारण मरे हुए थे और अपराधों और पाप के कारण मारे हुए थे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के संतान नहीं थे। उसका पहला कारण है कि हम देखते हैं कि 2 में लिखा है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। कौन सा आत्मा? जिसके बारे में गलातियों 5 अध्याय का क्या है 19 से लिखा है कि शरीर के काम तो क्या है प्रगट है, जैसे क्या है जो है तो हालेलुया विरोध। हालेलुया। 19 में लिखा है, शरीर के काम प्रगट है अर्थात बेविचार, खंदे काम, लूचपन, विरोध, मूर्ति पूजा, टोना, है ना, और बेविचार, ऐसा लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्मडा, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा। तो ये सब हमारे अंदर पहले था। वो क्या था? शैतान यानी अंधकार का। कैसे? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, यानी परमेश्वर जो हमें कुछ बोलते हैं उसी को हम नहीं मानते हैं या उसको हम नहीं सुनते हैं और परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने आप को इस संसार में जीने के लिए समर्पित नहीं करते, वो है पाप, वो है आज्ञा। और हमारे अंदर एक अलग आज्ञा काम करता है जो शैतान, आमीन, जो आकाश। हालेलुया। तो मैं इसमें बताने के लिए चाहता हूँ कि हम मरा हुआ था और पाप में मरा हुआ था, मतलब हमें पाप में चिपका करके शैतान रखा था, जो हम उद्धार नहीं पा सकता था और परमेश्वर का निकट नहीं आ सकता था। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 3 में तो वहाँ पे लिखा है, इनमें हम भी सब
के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। इसका मतलब है कि हम पहले कैसे पाप में अपराध करके पाप में मरा हुआ था, पाप में छिपा हुआ था। अब हम पाप में नहीं है, बल्कि अब हम मसीह में है, प्रभु में है, क्योंकि जितनों ने बपतिस्मा लिया वो मसीह को पहन लिया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पौलुस बोलते कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों। तो इसका मतलब है अब हमें परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण को, परमेश्वर का पवित्रता को प्रकट करके हमको जीना है। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है, ले लिया, हम पहले भी दादा था, लेकिन आज भी कई विश्वासी लोग, कई सेवक लोग, कई परिवार पहले मसीह में कितना नहीं था गलत, उससे ज़्यादा आज गलत हो रहा है। आज गलत रास्ता में जा रहे हैं, मन मर्जी जी रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जो एकदम क्या है, गलत है। इसीलिए कहते हैं लालसा। आज देखिए हमारे शरीर का लालसा, वो जो बेबीजार, गंदे गंदे काम, गलत स्वभाव, झूठ बोलना, खाली देना, कई लोगों को बहुत पसंद है। मेरे प्रियो एकदम ये गलत है, ऐसा हम नहीं करना। ले लिया, हम अपनी शरीर की इच्छाओं और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे, लेकिन अभी हमें नहीं करना है। अब हमें नहीं करना, अब हमें क्या करना है कि अन्य लोगों के समान स्वाभाविक क्रोध करने वाला, यानी झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला, अब मसीह में आया। हम लोग का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, परंतु क्या होना चाहिए? जब हम अपराध के कारण मरे थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, मतलब क्या है? हमें और आपको अनुग्रह मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, उद्धार मिलने के लिए कोई योग्य नहीं है जी, कोई खूबी नहीं है जी, कोई लायक नहीं है, फिर भी प्रभु का अनुग्रह है। तो ये अनुग्रह को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। जैसे हमको उद्धार दिया वैसे दूसरों को भी उद्धार मिलना चाहिए, वैसे दूसरा का जीवन में प्रभु का प्रेम लोग के जीवन में दिखाना चाहिए। क्योंकि पहले हम शरीर के लिए था, पहले अपना लाभ के लिए था, पहले हम अपना भलाई के लिए, अभी हम दूसरा का भलाई के लिए, दूसरा का उन्नति के लिए, दूसरा का बढ़ोतरी के लिए हम चलना है। पहले हमारे अंदर संदेह करने वाला आत्मा था, झगड़ा करने वाला था, मारपीट करने वाला, लेकिन अभी हमारा जीवन ऐसा नहीं है। हमारा जीवन में एक अलग बदलावट प्रभु दिया है, क्योंकि हमें बुलाया कौन है? परमेश्वर है। हमें चुन लिया कौन है? परमेश्वर है। हमें अलग किया कौन है? परमेश्वर है। ये जिंदा परमेश्वर है, ये सामर्थी परमेश्वर है, ये अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अनुग्रह करे। प्रभु धन्यवाद। इस सुना हुआ वचन के अनुसार हमारे को आशीष कर, और वचन कैसे बोलते वैसे इन दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको मदद और सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे एंड गॉड ब्लेस यू।